मान गए। अब मान लिया कि आज का मटन हम ही बनाएंगे, क्योंकि 1 से 50 तक ही बना आज 1 से 50 तक ही सुना दिया तो हम मटन बना देंगे निश्चित तौर पर। क्योंकि दोस्तों नमस्कार, सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर। आइए चलते देखते हैं, ललित सर छत पर है, अकेले क्या कर रहे हैं देखते हैं। भैया चलो घरे खाना खाने बुलाई थी मम्मी। देखिए ललित सर अभी मूड हो रहा है। क्या हुआ? वीडियो है यूट्यूब पर डालेंगे, कुछ नए वर्ष की शुभकामनाएं दे दो। सभी दोस्तों मित्रों को, जितने भी व्यूअर हैं सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से ये कामना कि ये वर्ष आपके बेरोजगारी का अंतिम वर्ष साबित हो। 2022 में सभी लोग कहीं ना कहीं रोजगार में शामिल हो जाएं, यही ईश्वर से कामना है कि 2022 जो है आपके लिए रोजगार लेकर आए। रोजगार और बताइए, कुछ पढ़ावे ला कुछ बताओ। हाँ, वो तो हम बताएंगे ही। आप लोग बताइए कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं। 1 जनवरी को साल का प्रथम दिन है, आज क्या क्या कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए हम तो अभी 11 बज रहा है। ये दातून नीम का एकदम आयुर्वेदिक नीम का दातून है, उससे मुंह धो रहे हैं। और ये सब पटना में नहीं मिल पाता है। यहाँ देखिए सामने पेड़ है, अपने हाथ से तोड़े हैं और उससे मुंह धो रहे हैं। पटना में कितना भी ब्रश, कितना भी कोलगेट, कोई भी पेप्सोडेंट लगा दीजिए, लेकिन ये नीम का कोई जोड़ा नहीं है। इसलिए जब भी हम गांव में आते हैं, अभी गांव में आए हैं, कल आए थे, तो मौका मिलता है तो हम नीम के दातून को ज़रूर यूज करते हैं। गांव का वातावरण ही अलग रहता है, सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हरियाली सब जगह यहाँ का। और बताइए। और बताइए कुछ पढ़ाई के बारे में। ग्रुप डी एनटीपीसी। हाँ, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस दोनों का एग्ज़ाम होने वाला है। निश्चित तौर पर आप लोग तैयार रहेंगे। ये 9 वर्ष में बहक नहीं जाना है, कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। आप लगातार घर में बने रहें, जिससे आपका तैयारी में बल मिलता रहे। और 1 सेट डेली मारना है। 1 सेट आप डेली अगर मारते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होने वाला है। सेट का डिस्कशन भी प्रॉपर रूप से बढ़िया। हाँ, सेट का डिस्कशन बिल्कुल ऐसा नहीं करना, मार के काम भार नहीं टालना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। आप डेली सेट बना लीजिए और सेट का प्रॉपर वे में डिस्कशन अगर हो जाए ना, तो 1 सेट में कम से कम 3 से 4 घंटा लगना चाहिए। 1 सेट में 3 से 4 घंटा लगना चाहिए। अगर 3 से 4 घंटा लगता है 1 सेट में, तो आप समझिए कि आपका सेट का डिस्कशन सही हुआ है। उसका एक कॉपी बना लीजिए, कॉपी पर उसको लिखा जाए कि आपने इस सेट में क्या गलती किया है। तो निश्चित तौर पर इसका इम्प्रूवमेंट आपको दूसरे सेट में नज़र आता है। तो अगर आप 2-3 क्वेश्चन अगला सेट में सेम रहता है सर। हाँ, 2-3 क्वेश्चन अगले सेट में आपको सेम मिल जाएगा। जो आपने इस बार गलती किया है, दूसरे सेट में ये गलती ना करे, इसका अच्छा खासा ध्यान रहना चाहिए। सेट मारे के तो मेन यही फायदा है। हाँ, सेट मारने का तो यही फायदा है ही। अगला में गलती ना हो। अगला में वो गलती अगर हो रहा है तो आप 10 सेट भी मार लीजिए, 50 सेट भी मार लीजिए, और जो आप पीछे गलती किए वो गलती करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर गड़बड़ होगा। इस साल बहुत बड़ा वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का। दोनों में लाखों स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। और अगर इसमें मैथ और रीजनिंग पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और उसके बाद जीएस, 3 तो है ही। तो मैथ, रीजनिंग, जीएस और खासकर एडवांस मैथ पर भी ध्यान देना जरूरी है। एडवांस भी बहुत पूछता है। बिल्कुल, ग्रुप डी में वहीं से फंस जाता है बच्चा। ग्रुप डी में अब एडवांस मैथ शामिल करने लगा है, जिसमें मामला फंस रहा है। और रीजनिंग, मैथ, ये दोनों से मिलाकर लगभग 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 50 क्वेश्चन जीके जीएस। तो जीके जीएस में तो ये बता ही देंगे कि जीके जीएस में अब कैसे संभालना है। अब बारी बारी से चलेंगे। पहले थी हाँ, यो बात करना है कि अब समय कम है। तो देखिए, कम समय में रिवीजन होना चाहिए। और रिवीजन से ज़्यादा बेटर जो हम आते आते शुरू में ही बोल दिए कि आपको सेट 1 डेली बनाना है। 1 सेट डेली बनाना होगा और उसका डिस्कस करना होगा। उसका डिस्कस मतलब खुद से भी कि हमने पिछला सेट में क्या गलती किया है। जैसे रीजनिंग में 5 क्वेश्चन गलत हो गया है, इस 1 सेट बनाए, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन गलत। आप एक साइड से कॉपी रखिए, उसमें आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये वाला रीजनिंग हमारा गलत हुआ है इस सेट में। अब मैथ में 5 गलत हुआ, 5 मैथ को लिख लीजिए और उसको बना लीजिए।
जीएस में अगर गलती हुआ उसको लिख लीजिए, बना लीजिए, इसमें लगेगा टाइम, लगेगा 2-2 घंटा लग सकता है। उसके बाद जब अगला सेट बनाने जाएंगे कल, तो जो पिछले सेट में गलती किए हैं उसको हम लोग देख लेंगे कि कौन सा रीजनिंग में था जो पिछलक्का सेट में हमारा गलती हो गया है, वो वाला रीजनिंग अब जो होगा सेट उसमें गलत नहीं होना चाहिए। तो ये बनाने का अगला सेट जब भी आप बनाने जाए तो पीछे के सेट का जो आप कॉपी बनाए रहेंगे जिसमें अपना गलती नोट किए रहेंगे उसको देखकर अगला सेट बनाने जाए। क्योंकि देखिए एक बात सुन लीजिए, जो पहला सेट में आपने सही किया है ना, अगर उस तरह का सवाल दूसरा सेट में आएगा ना तो दूसरा सेट में भी सही होने वाला है। दूसरा सेट में भी गलती होने की संभावना वही है जो पहला सेट में गलत हुआ है। तो उसका आपने कॉपी बना लिया है, जो जो पहला सेट में गलती हुआ, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, 5 क्वेश्चन मैथ, 5 क्वेश्चन जीएस, उसका कॉपी तैयार करते चलेंगे आप। और जब भी दूसरा सेट तीसरा सेट बनाने जब जाएंगे तो पीछे का जो 1 सेट 2 सेट है उसका देख लेंगे कि भाई पिछला एक पहला सेट दूसरा सेट में क्या गलती किए थे। बिल्कुल, ये जब सेट मारना तो ये सोच के मारना है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम देने जाने से पहले क्या होता है हाँ, कि ऐसा नहीं कि पूरा भाई पीछे का रिवाइज कर सेट लिए। भी बना रहे हैं, बगल में मैसेज भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप से भी बात कर रहे हैं, हाँ, इधर उधर मतलब भी कि कर रहे हैं, जितना मोबाइल से घंटा फोन आ क्या गया, है बस नहीं वैसा पूरा नहीं चलेगा। आप अच्छे से काम कीजिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। 2022 सफलता का वर्ष साबित हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है, मान लीजिए कि बहुत बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा, 2 महीना का टाइम है, उसको अगर करना होगा तो वो कैसे करेगा? उसको ऐसा टॉपिक बताइए जिससे 100% पूछेगा। कम और से उन कम लोग अर्थमेटिक में रेशियो, टाइम एंड वर्क हो जाएगा तो पाई कंसिस्टेंट भी हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज, 100% परसेंटेज तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। एसआईसीआई इतना टॉपिक से क्वेश्चन कोई ऐसा एग्जाम नहीं जा नहीं रहता है। तो जो लोग कुछ भी नहीं किए हैं कम से कम इसको कवर कर ले। बस वही सेट मारिएगा तो पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा सबसे बड़ा इलाज है कि सेट मारिए और उसके गलती को देखा जाए। और जो लोग शुरू से नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके लिए तो यही है कि कम से कम कुछ चैप्टर्स को निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एडवांस मैथ और जीएस ऐसा क्षेत्र है जिस पे आप गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ उसका भी रिवीजन जैसे जीएस में भी जैसे बहुत साइंस का ज़्यादा पूछता है, सबसे ज़्यादा साइंस, बायोलॉजी का बीमारी पढ़ लीजिएगा और उसे सेल का चैप्टर, ये सबसे 100% क्वेश्चन रहता है। हम साइंस हाँ पढ़ाएंगे बिल्कुल पहले बिल्कुल इधर। बिल्कुल। आजकल जीएस यही संभाल रहा है। जीएस हमारे कोचिंग में कंकड़बाग में जीएस ललित मैथमेटिक्स में जीएस यही संभाल रहा है। मैथ रीजनिंग तो हम संभाल ही रहे हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो जीएस सुन रहे हैं कि तो और जीएस का एकदम बड़ा धमाल चल रहा है। जीएस के बारे में कुछ बताओ। जीएस के देखिए, जीएस का बैच सुनते हैं कि तो और स्टूडेंट जो है पूरा माने पॉलिटी का अनुच्छेद माने 1 से लेकर पूरा अनुच्छेद लाइन से सुना देता है। एक स्टूडेंट आया उससे मतलब उसको हम देख रहे थे कि आपस में डिस्कस कर रहा था और वो लगभग पूरा अनुच्छेद सुना दिया 2 मिनट के अंदर। हम कही थी तो संभव नहीं है। देखिए हमारे हम बोले कहाँ पढ़ा, तो बोले कि सर आप ही के तो भाई पढ़ाए हैं और पूरा अनुच्छेद याद करवा देते, पूरा अनुच्छेद। हाँ, हम लोग जैसे टेस्ट लेते हैं तो टाइमिंग लगाते हैं। अच्छा। अगर सुनाने से मतलब नहीं है, सुनाता तो बहुत बच्चा है। हाँ टाइम देते हैं कि भाई 2 मिनट हम देंगे, 2 मिनट में 100 गो आर्टिकल सुना देना है। पूरा मतलब 1 से लगातार 100 गो। हाँ, सांस नहीं लेना है, उल्टा आर्टिकल भी सुनाना है। जैसे 100, 99, सांसें रोकवा दे रहा है। हाँ, सांस रोकवा दे रहा है कि लगभग 2 मिनट में आपको 100 आर्टिकल सुना देना है और बच्चा सुना भी रहा है। तो हम ये चाहते हैं ना कि जो नहीं से नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी इतना कर ले कि क्वेश्चन बना दे। अगर पूरा आर्टिकल तो पॉलिटी में आर्टिकल तो है ही है। बस अगर पॉलिटी में आर्टिकल कवर हो जाए तो हमको लगता है पॉलिटी में उसके बाद कुछ नहीं बचता है। सब आर्टिकल कवर करते करते उसको पूरा नॉलेज हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो गजब, ये अगर ये है मतलब पूरा बच्चा सुना दे रहा है। पूरा बच्चा उसमें अगर कमजोर बच्चा है, हाँ वो क्वेश्चन बना देगा। हाँ। मतलब कि उसको कहिए ये आर्टिकल सुनाइए तो पूरा सुना अच्छा देगा। इधर 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 आओ, बैठते हैं पहले। अरे थोड़ा सा बैठ जाते हैं, हाथ दर्द कर गया मोबाइल। इधर आओ। अच्छा ये बताओ कि पूरा जो बच्चा है, पूरा जो लड़का सब है तुम्हारे बैच में जो तुम पढ़ा रहे हो, उसमें पूरा आर्टिकल सुना दे रहा है। हाँ, पूरा आर्टिकल और टाइमिंग के अंदर टाइमर लगाते हैं। कोई भी बच्चा कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं कि नहीं ना पूरा आर्टिकल कैसे याद किया। जो कमेंट करेंगे, जो हम हमारे क्लास में पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात अगर तुम पूरा सुना दे रहे हैं, बच्चा तुम्हारा पढ़ाया हुआ बच्चा सब पूरा आर्टिकल सुना दे रहा है, पूरा मतलब लगातार 1 से लेकर आर्टिकल नंबर है। सांस भी नहीं लेना है। सांस भी नहीं लेना है। सांस ले लिया तो बैठ जाओ बस। अच्छा तो हम एगो बात, हम ऐसा नहीं, अगर तुम अभी सुना सकते हो एकदम अभी
हाँ सुना सकते हैं। पूरा मतलब पूरा एक से लेकर जितना अनुच्छेद होता है सब सुनाना है, हाँ तो सुना देंगे। हो जाएगा? हाँ सुना देंगे। हाँ, वो तो बच्चा लोग सुनाता है। और नहीं सुना पाया था ना सुना पाया तो बाजी लगा लीजिए। ना, मतलब एक कोई गलती नहीं होना चाहिए। गलती कैसे होगा? अब ए, वीडियो एक रिकॉर्ड हो रहा है तो एक ये से लेकर सारा अनुच्छेद कंटिन्यू, कंटिन्यू कोई गैपिंग नहीं। कोई मतलब 1 2 3 4 मैंने 40 41 42 43 44 45 ये सारा सुना देगा। A to Z आर्टिकल उसका जो अगर तो ये वीडियो में ही सुनाइए ताकि सारे लोग भी सुन लें लगातार, तुम मतलब बिना गैपिंग किए। अगर सुना दिया हाँ तब तुम मेरे तरफ से, बच्चा लोग कमेंट करिए कि बच्चा खुद सुनाता है, हम सुनाए। हाँ अगर सुना दिया तो बाजी बताओ। लगाइए आज हाँ? कुछ बाजी हो माने पूरा एक को गड़बड़ नहीं ना होगा। ना, तो कुछ बाजी कुछ अगर सुना दिए तो कुछ बाजी रखिए। वो अथी क्या देंगे? अच्छा आज मटन जो आया है, मटन हम बनाएंगे। मटन हालांकि इसका बनाने का ड्यूटी है, खाना मतलब घर आता है तो घर लाते तो मटन उटन ही बनाता है। तो आज 1 तारीख के लिए मटन आया है आज और मटन आज हम बनाएंगे। अगर ये पूरा सुना दिया तो ना तो इसी को बनाना होगा, हम खाली खाते हैं। हम घूमेंगे आज मटन अगर ये पूरा सुना दिया तो मटन आज हम बना के इसको खिलाएंगे, यही तुम्हारा रहेगा। ठीक है, ठीक है। चलो तो सुनाओ 1 नंबर से। भारत राज्यों का संघ है, 2 में बाहरी क्षेत्र को मिलाना, 3 में मिला आप लोग देखते रहिएगा तो ये गलत तो नहीं बोल रहा है, और ऐसा हमको भी पता है। हाँ बोलिए। 3 में उसके राज्य सीमा में परिवर्तन, 4 में 2 और 3 आर्टिकल को 368 के बाहर रखा गया है, 5 में प्रारंभ में नागरिकता, 6 में सुनाई दे रहा है ना सब? पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता, 7 में भारत से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता, 8 में आर्टिकल नंबर बोलते रहो कि ये आर्टिकल में। हाँ आर्टिकल ही बोल रहे हैं। हाँ। 8 में विदेशी व्यक्ति के लिए नागरिकता की चर्चा है, 9 में नागरिकता की समाप्ति है। बच्चा लोग वाह। 9 से याद रखता है। 10 का दम याद करवाते हैं कि 10 का में- दम? हाँ 10 का दम है, टीवी पे एक प्रोग्राम आता है अच्छा, उसी से याद करवाते हैं। 10 का दम ये करता है कि सारा नागरिक का अधिकार रहेगा जब तक वह देश विरोधी कार्य नहीं करे। 10 में कहा गया। अच्छा। 11 में है कि कानून नागरिकता के संबंधी संसद बनाएगा। 12 में परिभाषा दिया गया है राज्य का कि राज्य क्या है कैसे है। 13 में अल्पीकरण किस स्थिति में आर्टिकल समाप्त हो जाता है। 14 में विधि के समक्ष समानता और संरक्षण के बाद कहा गया है। 14 हाँ 15 में 15 5 लिखा हुआ है तो 5 बात बता याद करता है, जैसे धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, 5 बात। सब लोग सुनते रहिएगा ध्यान से, पूरा 15 आर्टिकल में बोल रहा है। 16 में है आपका नौकरी के हिसाब से याद करवाते हैं। 16 स्क्वायर संख्या है, इसलिए नौकरी के मतलब नौकरी में तुम समान बोलते अवसर- रहो ना पूरा, तुम लगातार सुनाओ पहले हमको, बाकी कैसे याद करवाते हैं वो तो क्लास की बात है। तुम पूरा सुनाओ हमको पहले लगातार तेजी में। बच्चा लोग कमेंट करना कि हम लोग भी याद जो याद किया है प्रॉपर ढंग से वो बताइएगा। हाँ तू पहले तो 17 में है उपाधि का 17 में अस्पृश्यताकरण, 18 में उपाधि का, 19 में 2 है ए और बी। ए में है 6 तरीका है जैसे बोलने के स्वतंत्रता, 1 में है 2 में है सभा करने की स्वतंत्रता, 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 5 में है कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, 6 तो नहीं है संपत्ति का अधिकार था समाप्त हो गया, 7 में है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, और बी में है कि स्वास्थ्य के आधार पर और नैतिकता के आधार पर आपका स्वतंत्रता का अधिकार कैसे खत्म हो जाएगा उसकी चर्चा है। 20 में आपका 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, 21 का क भी है शिक्षा का अधिकार बना दिया गया है, 22 में है गिरफ्तारी और नज़रबंद के संबंध में कानून बनाया गया है, 23 में है बालात श्रम है चर्चा है, 24 में बाल श्रम है, 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, 26 में सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, 27 में है फिर कोई टैक्स नहीं लेगा सरकार, धार्मिक टैक्स नहीं लेता है, 28 में है कि कोई भी शिक्षण संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दिया जाए। 29 में अल्पसंख्यक के बारे में कहा गया 29 जिसमें 29 में है कि अल्पसंख्यक को आप उसके भाषा और संस्कृति की समझ कोई खतरा है तो अपना 30 बोलिए। 30 में है कहा गया कि जिसका मन करेगा अपने पसंद का शिक्षण संस्थान खोल सकता है। 31 बताइए। 31 में संपत्ति का अधिकार था जो तो समाप्त हो गया तो 31 अब खाली है। 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसको आत्मा हृदय कहे हैं, उसमें 5 प्रकार का रीट जारी होता है। 33 में है कि सेना के क्षेत्र में आप जाइएगा तो मौलिक अधिकार पर रोक लग जाता है, उसी में मीडिया का भी चर्चा है। और 34 में है कि सेना आपके क्षेत्र में आएगा यानी कि मार्शल लॉ ये सब लग जाएगा तो मौलिक अधिकार पर रोक लग जाएगा। 35 वही अंतिम है यानी तेजी में बोलते जाइए, तेजी में। संसद कानून बनाएगा। 36 में है कि राज्य की परिभाषा फिर दिया गया। 37 में है कि न्यायालय में डीपीएसपी को नहीं ले जा सकते हैं। और 38 में सामाजिक आर्थिक समानता और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की चर्चा है।
39 में स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन की चर्चा कि है। कौन में समान काम के लिए समान वेतन? 39 में 39 में 39 का मिलाइएगा तो 39 में समान काम का समान वेतन है ना? अरे बच्चा सब खूब कमेंट करेगा। 39 का क भी है, उसमें हाँ। कहा गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाएगा। 40 में है कि ग्राम पंचायत का गठन। 41 में 40 में ग्राम पंचायत का गठन, ये तो हमको ही पता है, 40 ग्राम 40 पंचायत में, का गठन। हाँ पूछा भी है इस बार बिहार दरोगा में पूछा। अच्छा, 41 में बिहार कुछ- दरोगा में इस बार ग्राम हाँ, पंचायत का गठन। हाँ इस बार हम भी दिए हैं इस पर। अच्छा उसके बारे ठीक में ठीक, आएंगे। आगे 41 में कुछ दशा में सरकारी सहायता जैसे विकलांगता इस सब के आधार पर। 42 में है कि महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता ये सब मिलता है वही। 43 में है कि निर्वाह पूर्वक मजदूरी दिया गया है। 44 में है समान सिविल सहायता जो कि गोवा में लागू है। 45 में है कि शिक्षा के अधिकार को जो इधर बनाया गया वो पहले वहीं पर था। और अच्छा। स्वास्थ्य के आधार पर जो सुई हुई टीका उका लगता है वो 45 में है। 46 में है कि जो अल्पसंख्यक मतलब कि SC ST है उसके शिक्षण पर ध्यान दिया गया है। 47 में पोषाहार खाने पीने की बात है, खाना और शराबबंदी उसी में आता है। 48 में फिर खेत कृषि और पशुपालन की चर्चा है। 48 के कम है पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण। 49 में है कि धरोहर जो स्मारक है उसका रक्षा करना सबका काम है। 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया। 50 में हाँ 50 में 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। हाँ 50-50 50-50 से इसको याद रखना है, जैसे 50-50 अलग नहीं होता है, 50-50 ऐसे ही ना। हाँ इसलिए याद। 50 उसके बाद 51 में है आपका कि इंटरनेशनल रिलेशन जैसे हम हो लोग गया हो गया हो गया, उसका मान पता गए नहीं लगातार ये 1 से 50 51 तक समझा दिया, बता दिया। इसका कह रहा है कि बताने का तरीका तो बहुत है, लेकिन लगातार एक अनुच्छेद से नो गैपिंग। कुछ लोग केवल इम्पोर्टेंट बताते हैं, लेकिन आज के एग्जाम देखिए, में और बच्चा पर थोपते नहीं है कि हाँ ये रटाते हैं। बच्चा खुद रट लेता है न जानते हुए सारा मतलब बच्चा- समझाने के बाद हाँ समझाने के बाद बच्चा खुद रटता है। उसके बाद वो कहता है कि हम कहते हैं कि भाई ये आर्टिकल मत याद करो, तो कहता है कि नहीं याद करेंगे। मतलब उसको खुद बच्चा में आदत- रुचि हाँ, आ जाना, रुचि मतलब कि होता अगर तुम कह देते हो कि इसको याद मत करो तो ये याद कर लेता हाँ, है। मतलब कि वो चाहता भी नहीं है वैसे याद हो जाता है, खुद याद। बताइए, उसके बाद बहुत बताने बहुत का बेहतरीन तरीका बात भी है। देखिए, मेरा मानना है कि आजकल एग्जाम इतना ऊपर चला गया है, जैसे इस बार बिहार दरोगा में कहाँ इसमें से क्वेश्चन 44, पूछ देगा ना, 41, आप नहीं 42 जानते सब हैं। कुछ पूछा। लोग इंपॉर्टेंट याद करते हैं, जैसे 1 से 50 के बीच में अभी लगातार ये सुना दिया। 1 से 50 के बीच में कुछ लोग बोलेंगे कि 10 से को याद कर लो, 9 में फंस जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए आपको पूरा पढ़ के जाना होगा। तो अब हम मान गए, अब मान लिया कि आज का मटन हम ही बनाएंगे, क्योंकि 1 से 50 तक ही बना आज 1 से 50 तक ही सुना दिया, तो हम मटन बना देंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि हम बोले थे कि बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, बिहार दरोगा का बात आया, बिहार दरोगा का इस बार सुन रहे हैं बहुत हल्ला कि क्वेश्चन टफ है, परीक्षा दिए भी थे। क्वेश्चन तब हम पिछला तीनों एग्जाम का हम बता दें। 2017 1717 वैकेंसी था 14 के आसपास उसमें, और फिर ये पिछला वाला 2446 वैकेंसी और इस वाला 2213 वैकेंसी। तीनों का क्वेश्चन लेवल देखा जाए तो अभी का सबसे टफ का जो क्वेश्चन सेट था, अभी क्या पूरा हिस्ट्री अगर देख ले दरोगा का तो सबसे टफ था। कारण भी था टफ, अगर कहे तो अलग भाषा में हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था तो ऑलरेडी टफ लगेगा। आउट ऑफ सिलेबस था, Out of जैसे syllabus। इडली बनाने का तरीका पूछ हाँ, दिया था। इडली फर्स्ट शिफ्ट में, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होगा, वो लोग बोल रहे थे कि इडली बनाने का तरीका, डोसा बनाने का तरीका, हाँ, वो सब ये क्वेश्चन- किसी का नियम, जैसे दर्शन शास्त्र और सोशोलॉजी, सोशोलॉजी सामाजिक शास्त्र, इस समाज शास्त्र, इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे रहा था। समाज कैसे चलता है इस सब के बारे में कुछ तो डीपली क्वेश्चन निश्चित तौर पर आउट ऑफ सिलेबस था, और भी सिलेबस जो से बाहर का हाँ, क्वेश्चन पूछ दिया था। हाँ, तो ये तो सब ऐसे कम में से दिक्कत कम हुआ। 15 से 20 क्वेश्चन जो आउट ऑफ लेकिन जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे हाँ, दरोगा, second अब shift थोड़ा वाले दरोगा के के लिए हम बात कर रहे हैं, जो लोग सेकंड शिफ्ट में दिए थे उनके लिए थोड़ा इजी था। उनके लिए लेकिन 5-6 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में जैसे केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था, तो वो मतलब पूरा इक्वेशन लिख दिया था, अल्फा बीटा और उसमें आपको बताना था, जो कि मतलब ये जनरल दरोगा का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। थोड़ा टफ है, और टफ होने, और इस बार क्वेश्चन भी वायरल नहीं हुआ है, जो हर बार तथाकथित लोग इसको चला देते थे, वायरल कर देते थे। इस बार कट ऑफ जहाँ तक बात करें, मिनिमम बहुत कम कट ऑफ कमेगा तो 10 नंबर कमेगा, मतलब बहुत कम कट ऑफ कमेगा तो 10 कमेगा। तो पिछला बार जनरल का कट ऑफ 66 था, 66। तो अगर बहुत कम मतलब बहुत कम कमेगा तो 56 आएगा। हाँ इतना तो रहना चाहिए मिनिमम। और हमको लगता है कि जनरल का कट ऑफ 55 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 55 56 बहुत है जनरल का कट ऑफ हिसाब से ओबीसी और हाँ, तो EWS और ओबीसी का कट ऑफ रहना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर जनरल 56 है तो 52-53, और EWS और वही 50-52 51-52, मतलब बाकी SC ST लोग अपना 45 पर भी सेफ है,
जनरल का कट ऑफ 55 से प्लस नहीं जाना 55 से चाहिए, प्लस जिस तरह का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन था। अच्छे अच्छे धुरंधर, ये खुद हाँ, पिछला दरोगा निकाल चुके हैं। पिछला बहुत दरोगा ये सारे 2446 वाले में जानते होंगे कुछ लोग, हाँ, तो ये फिजिकल में मेडिकल लगाने के कारण नहीं हुआ था। प्रोसेस कोर्ट में फंसा हुआ है, वो तो तो क्लियर पिछला दरोगा का ये मेंस में 86 नंबर लाया था, मेंस में मेरा 86 और नंबर इस बार 70-71 नंबर। इस बार प्री में मेरा 71 के आसपास आ रहा है। तो समझ जाइए कि जितने भी बच्चे हैं वो सबका नंबर कमा है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। अपना हिसाब से 15 नंबर के करीब में 12 से 13 से 15 नंबर वो अपना कम बना के। और लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए अगर कटअप की बात करें तो 40 जाना चाहिए। सेफ रहेगा। हम भी कटअप पे विश्लेषण किए, बहुत लोगों से, बहुत यूट्यूब पर भी चैनल पर देखे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई 60-65 भी बोल रहा है। हमारे साथ जो पिछला दरोगा क्वालिफाई किए हैं हमारे फ्रेंड्स, उन लोग से भी बात किए हैं बहुत सारे। मतलब जो तो उन लोग सर्कल का है, भी 15 नंबर सबका एवरेज रूप से 15 नंबर सब कम कर गया है। सब कम कर दिया है। 15 कम है तो कम से कम तो कोई और सारे लोग क्वालिफाइड लोग हैं, सब क्वालिफाई है दरोगा। सब पिछला बार मेंस क्वालिफाइड है, भी दरोगा क्वालिफाई किए हैं, सबसे बात किए हैं, और उनका भी 15-15 कम रहा है। तो अगर कोई धांधली न हो, तो 10 नंबर कमने में कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर कमने में कोई दिक्कत, मतलब 55 नंबर, और वायरल भी नहीं हुआ है, वायरल भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर 55 नंबर पर 55 तक जिसका है, अगर उस सब इससे लोग ज्यादा कटअप अगर जा रहा है तो समझिए कि आयोग गड़बड़ी गड़बड़ी निश्चित तौर पर गड़बड़ी है। अगर 50 भी चल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 50 जा सकता है। हाँ। लेकिन 55 से ऊपर चला गया हाँ। तो निश्चित तौर पर दिक्कत है। हाँ, यहाँ पर तो फिर बहुत समस्या है आयोग की तरफ से। तो हम लोग भी इसका विश्लेषण किए हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर। थे कि कटअप पूरा जारी कर दे, लेकिन अब नंबर सारे लोगों से बात करने के बाद आज आप लोगों से बात करने का मौका मिला, तो हम आपको बता देते हैं 100% ये बता देते कि 55 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो क्वेश्चन का लेवल था। अब इसको आयोग 65 कर दे तो अब उसको जब धांधली ही करना है तो कुछ कर दे, लेकिन मेरे हिसाब से 55 नंबर मैक्सिमम है होना चाहिए कटअप। 55 नंबर। तो इसको देखना में जो इनका 55 से ऊपर और 60 से ऊपर जो ला रहे हैं, तो वो अपना मेंस की तैयारी, हाँ, वो अपना मेंस का तैयारी, क्योंकि उसमें मैथ रीजनिंग भी है। क्योंकि हमको लगता है कि अप्रैल में इसका मेंस ले लेगा, अप्रैल में मेंस ले लेगा, होली के बाद। और फिजिकल के लिए भी अगर जो है थोड़ा फील्ड में अपना अप डाउन करना शुरू कर सकते हैं। फील्ड में जो, क्योंकि फिजिकल भी इसका आसान नहीं है, ठीक है, तो फिजिकल भी आसान नहीं, तो अपना फिजिकल हल्का सा रनिंग। चलो, तो आज हमको तो मटन बनाना ही पड़ेगा। मटन सर बनाएंगे, मटन बनाना होगा। आप थोड़ा मुंह धो लेते हैं, बहुत कम बनाते हैं, पता नहीं कैसे ना। 1 से 50 अनुच्छेद ही सुना दिया लगातार, तो हमको तो भाई थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस। हम 1 से 50 नहीं सुना सकते हैं, 1 से 50 अनुच्छेद लगातार नहीं सुना सकते, लेकिन निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हमको पता है। 1 से 50 तक सुना दिया तो आज मटन हम बना देंगे। बताइए तो कुछ आर्टिकल 16 में क्या है, कुछ बता सकते हैं? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है। अच्छा, 17 है ना, 17। और 16 में ये मौलिक अधिकार में ही आता है। मौलिक अधिकार तो ये मौलिक अधिकार में है, और 16 में सुना देगा तो मटन चेंज हो जाएगा, हम बनाएंगे। 16 में हम बताते हैं, ये 14 से 18 ये स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है बता तू? 14 से 18 कौन सा अधिकार? पहले समता का अधिकार, समानता का अधिकार 16 में। 16 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर है क्या? नहीं, तो 15 में है। 15 में तो क्या है 16 में? सरकारी नौकरी वाला समान अवसर, सरकारी नौकरी में समान अवसर 16 में है। हाँ, तो हम बोले ना कि हमको महत्वपूर्ण याद है। चांस को दिए थे मटन चेंज करने का। नहीं। तो हम इस 16 पूछे, 15 और 17 बता दिए। 15 बता दिए धर्म, जाति, लिंग वाला, और 17 बता दिया अस्पृश्यता। तो कंफ्यूजन होगा ना। हम मैथ के मास्टर हैं, हम मैथ और रीजनिंग के मास्टर, ये जीएस का मास्टर भेल जा रहा है। कंकड़बाग में बहुत इसका नाम हम सुन रहे हैं, अब आगे बढ़ल जा रहा है। तो हम सोचे कि आज थोड़ा सा कट ऑफ पर भी बात हो जाए, थोड़ा 9 वर्ष की शुभकामना भी दे दे। तो और मेंस के तैयारी में जो दरोगा मेंस के तैयारी में लग गए हैं, वो थोड़ा सा प्रॉपर वे से अब थोड़ा लेवल बढ़ा के, क्योंकि प्री का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मेंस का जो लेवल है, हाँ, उसको भी थोड़ा जब बढ़ा प्री के इतना टफ है तो थोड़ा मेंस का भी ऊपर चलना है। तो लूसेंट बेस्ड अब काम नहीं चलेगा, उसको बेस लेके फिर आगे अपना खुद से एनसीईआरटी का थोड़ा सा फॉलो करिए, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा और थोड़ा सा डीप में जाके। चलिए, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हाँ, और हम लोग का बातचीत कैसा लगा थोड़ा कमेंट कर जरूर कमेंट कर दीजिए। और पढ़ाई तो जारी रखना है। आप लोग भी आज अच्छा कुछ बना के खा लीजिए, और घर पे हो तो घर पे एंजॉय कीजिए। घर पे पहुंचना ही एंजॉय होता है।
और फिर से हम लोग तो, हाँ एक और बात बताना था, यूट्यूब पे हम लोग कंटिन्यू क्लास लेने वाले हैं, मतलब एप्लीकेशन के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए इसमें हम 2-3-4 दिनों में इसकी सूचना देंगे कि स्मार्ट क्लास के साथ, स्मार्ट बोर्ड के साथ इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इस पर भी हम लोग आएंगे, और खासकर ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले वो पूरा वो लग लोग जाइए, लगातार लग जाइए, पूरा क्योंकि रिवीजन मौका कर नहीं जाइए। मिलता है, 4 साल दौड़ाता है रेलवे आपको। हाँ ठीक है, देख रहे ना कितना मजबूरी, कितना हल्ला करने के बाद, कितना हल्ला करने के बाद डेट दिया है। डेट तो दिया इसको आप घर पर भी पहुंच गए ना तो किताब पलटते ये रहिए। लड़ के लेने वाला नौकरी होता है, लड़ के लेने वाला, ये लड़ लिए हैं, अब खाली लेना है। ठीक है, और आप लड़ाई हो गया है। देखिए होता है ना, कभी कभी स्टूडेंट वैकेंसी जब नहीं आता है, एग्जाम नहीं होने वाला था तो खूब पढ़ लेता है, और जब पढ़ने का टाइम आता है कि अभी जैसे फरवरी में एग्जाम हो चुका है, जनवरी भी आ गया है, तो उस समय वो नहीं पढ़ पाता है। तो थोड़ा यही गलती है। डर जो थोड़ा सा लग जाता है, उसको डर को थोड़ा सा कम करिए। डर आप तो लगेगा ही, मोटिवेशन बहुत डर से बढ़िया करते कोई बात नहीं है। आप लोग लगे रहिए, हम जो बताए सेट का एक कॉपी बनाइए, सेट का प्रॉब्लम, उस सेट का नाम उस कॉपी का नाम रख दीजिए अपना प्रॉब्लम। जैसे हम लोग पढ़ते थे, अपना प्रॉब्लम नाम का एक कॉपी बनाइए, और उसमें सबको लिखा कीजिए कि सेट नंबर 1 में ये गलती हुआ, 2 गलती हुआ, ये गलती हुआ, रीजनिंग ये, मैथ ये, जीएस ये। उसके बाद जब सेट नंबर 2 पे जाइए तो पहले सेट के प्रॉब्लम्स को देख के जाइए, ताकि दूसरा सेट में पहला सेट वाला गलती ना हो। हाँ, सेट बनाने से पहले पीछे का जो कॉपी में नोट कर चुके हैं सेट का प्रॉब्लम, उसको उसको देख के जाना है। जाइएगा तीसरा चौथा सेट में, तब लगा कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, पीछे तैयार कर अब लिए। जैसे दूसरा सेट बना है, उसमें भी जो प्रॉब्लम हो उसको भी सेट नंबर 2 ऊपर हेडिंग दे दीजिए, नोट कर दीजिए। फिर जब तीसरा सेट बनाने जाइए तो पहले सेट का प्रॉब्लम और दूसरे सेट का प्रॉब्लम दोनों को देख के तीसरा सेट बनाना चाहिए। देखिए कैसे फायदा हो जाएगा, 100% फायदा हो और जाएगा। इम्प्रूवमेंट होगा ही फिक्स, अगर ईमानदारी से आप पढ़े हैं एक तो का ए रिजल्ट तो 2 का होगा। बी कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप उसको बनाइए और उसका डिस्कस भी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को हमारा बातचीत कैसा लगा निश्चित तौर पर कमेंट करके बताइएगा, कमेंट का इंतजार रहेगा। एक बार फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और नौकरी इस बार लेके जाना है, बिल्कुल लग बिल्कुल जाइए बिल्कुल सभी बिल्कुल, लोग। थैंक यू थैंक यू सभी लोग।